Hello dear Tanthies, I am Mrs. Ekta God with my next one video for the Biology, Chapter 6, Life Processes, Class 10. It is part 22. In this video, I am going to explain you about the transportation in plants. So, what is transportation? As in plants, transportation of materials like food, water and minerals takes place through conducting tissues called xylem and phloem. In previous videos, I explained you about the transportation to carry the material, यानी किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। अभी आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, सेम यही प्रोसेस प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू, और वो वाटर कितने ही हायर प्लांट्स हो उनकी टिप पर पहुंच जाता है, उनके टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंच जाता है। Why? Because plants also having a transporting system, जिसकी वजह से फूड, वाटर और मिनरल्स सभी प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह तक चले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कर कौन रहा है? ये काम कर रहे हैं दो टिश्यूज। इन टिश्यूज का नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पहले से पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज इट इज शोइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुआ, और इसके साथ ही साथ प्लांट्स ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लाइट एनर्जी के साथ साथ उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, और जब इन सबको एब्जॉर्ब किया तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनी? ऑक्सीजन बनी और ग्लूकोज बना, यानी फ्रूट फॉर्मेशन हुई। तो देखो बच्चों, यहाँ से एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर शुरू हुआ और कहाँ जाके एंड अप हुआ? जब वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। So how does xylem form? Xylem form from the given components. Xylem बना हुआ है xylem vessel से, xylem trachea से, xylem parenchyma से और xylem fiber से। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं components of xylem। ठीक है, अब देखो xylem vessels क्या है। Xylem vessels are having such kind of structure। देखो यहाँ पर ये दोनों ही तरफ से ओपन है, तो ये एक वाटर पाइप की तरह से काम करती है। जैसे आपके घर में पानी आ रहा है और बहुत सारे वाटर पाइप्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे ही प्लांट बॉडी में वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, एंड देन इट इज कैरिंग द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, अब दूसरा है जाइलम ट्रैकीड्स। देखो जाइलम ट्रैकीड्स क्या है? ये भी वाटर के लिए ही है, लेकिन ये वाटर को कैरी करने के बजाय ये स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनकी जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स आर क्लोज्ड। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट यहाँ पे देखो ये भी क्लोज है, पिट्स भी है यहाँ पर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वाटर स्टोर रहता है, और जैसे जैसे प्लांट को जरूरत पड़ती है तो इन पिट्स के थ्रू वो बाहर आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। देखो जाइलम पैरेन्काइमा का भी फंक्शन यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड ही होता है। अब क्योंकि ये जाइलम है तो इसमें यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमास बनी भी होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। इस वाटर के साथ में यदि कोई भी ऐसा मटेरियल है जो फूड फॉर्मेशन में यूज होता है या सॉलिड मटेरियल है, वो पैरेन्काइमा रीअब्सॉर्ब कर लेती है, रीस्टोर कर लेती है उसको फूड की फॉर्म में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या कर रहे हैं? जाइलम फाइबर्स आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट सपोर्ट टू द प्लांट, क्योंकि जाइलम क्या कर रहा है? जाइलम स्टेम का पार्ट है, और जो जाइलम के वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, पैरेन्काइमा है, इस पूरे सिस्टम को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो जाइलम फाइबर्स कहलाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। As water and minerals enter the roots by diffusion। अब ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे।
तो डिफ्यूजन जब वाटर रूट्स के थ्रू अंदर आ रहा है, रूट्स में बाहर जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो भी वाटर है और उसमें डिजॉल्व मिनरल्स हैं, वो रूट्स के थ्रू अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब रूट्स में उनको आगे कैरी करने का काम कौन कर रहा है? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये यहाँ पर जाइलम वेसल्स शो की हुई हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इनके ऊपर एक परफोरेटेड प्लेट होती है। परफोरेटेड प्लेट का फंक्शन होता है कि वो किसी भी तरह के सॉलिड मटेरियल को इसके अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, चलिए अब और जानते हैं जाइलम के बारे में। So what happened? Then due to transpiration, the suction force helps in the upward movement of water and minerals. अब आप भी सोचते होंगे कि हमने मिट्टी के अंदर पानी डाला, अब वो पानी इतने बड़े बड़े ट्रीज में ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? तो यहाँ पर जो एक फोर्स है, सक्शन फोर्स है, दैट वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है टू लॉस ऑफ वाटर। अब लॉस ऑफ वाटर क्यों होता है? देखो, वाटर की टेंडेंसी होती है एवोपोरेट होना। ठीक है, अब जब एक प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर ऊपर की ही डायरेक्शन में क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी ऑफ एवोपोरेशन। अब प्लांट वाटर ऊपर चढ़ना शुरू करता है। इसी बीच में यदि लीव्स को प्लांट वाटर की जरूरत है, ब्रांचेस को वाटर की जरूरत है, देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन दिस वे। इस रास्ते में जितने भी ऊपर तक जाते जाते जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स को वाटर चाहिए होगा, वो उधर डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है और एट लास्ट इट इज रीच टू द tip of the branch, tip of the stem, or tip of that any kind of corner of the plant, and then it evaporate into the air, into the atmosphere. ठीक है, वो किसी भी लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और वहां से वो प्लांट से बाहर निकल जाएगा। So that is called the transpiration and that occurs due to the suction force. Now, then due to transpiration, the suction force helps in the upward movement of water and minerals. अब देखो बच्चों, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस काम करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। लेकिन ये लॉस ऑफ वाटर प्रोसेस ही प्लांट्स के लिए इतना हेल्पफुल होता है कि सॉइल से जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो उसको बहुत ऊंचे पेड़ों के पीक तक भी ले जा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, दैट ट्रांसपिरेशन अकर्स ड्यू टू द एवोपोरेशन। कि जो वाटर है उसकी एवोपोरेट होने की टेंडेंसी होती है। उसी टेंडेंसी की वजह से जो वाटर है वो रूट से धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू होता है। इसको हम सक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस वजह से प्लांट्स में जो स्टेम में वाटर है वो धीरे धीरे करके एक प्लांट के टिप तक पहुंच जाता है। इस बीच में भी रूट्स को, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्रूट्स को वाटर की जरूरत होती है, तो देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट पार्ट, और जितना भी बाकी बचा हुआ वाटर होता है वो टिप तक जाता है और आउटर एरियाज तक जाता है, एंड देन इट गेट एवोपोरेटेड बाय द प्लांट with the help of the xylem. अब ये देखो ट्रैकीड्स, फंक्शन इन बोथ सपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रैकीड्स मैंने आपको बताया है ये दोनों तरफ से पॉइंटेड होते हैं, बंद होते हैं, तो इनमें बहुत लंबे टाइम तक वाटर स्टोर भी रह सकता है। और छोटे छोटे पिट्स होते हैं, जब भी जरूरत होती है प्लांट्स को तो यहाँ से ट्रैकीड से उनको वाटर मिल जाता है। वेसल्स क्या है? वेसल्स स्पेशलाइज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये एक पाइपलाइन की तरह से होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये किनारे से पॉइंटेड नहीं होते हैं और इनका एंडिंग पॉइंट ओपन होता है। इसके अलावा ये फाइबर सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द xylem. Now let's see about the phloem.
As phloem transports food from the leaves to the other parts of the plant, this process is called translocation. अब देखो हमने जाइलम याद किया था, जाइलम जल कैरी करता है, तो यहाँ पर फ्लोएम को हम याद रखेंगे फल कैरी करता है। ठीक है, तो यानी कि जो फूड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो फ्लोएम के थ्रू किया जा रहा है, और जो जल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो जाइलम के थ्रू किया जा रहा है। बहुत आसानी से आप इस डिफरेंस को याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये फूड कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो लीव्स बना रही है। ठीक है, अब जो लीव्स फूड फॉर्मेशन कर रही हैं वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एक मिडिल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, अब ये सीव ट्यूब एलिमेंट बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। जो प्रोटेक्शन इनको मिलता है सीव ट्यूब प्लेट से। सीव ट्यूब प्लेट्स देखो परफोरेटेड हैं, इनमें एक छलनी की तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो जिससे कोई भी यूज हार्मफुल मटेरियल इन सीव ट्यूब से छनकर अंदर नहीं जा सकता, और ना ही बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स फिल्टर हो सकते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तीसरा पार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, क्योंकि फूड मटेरियल कंसंट्रेटेड होगा तो उसको नीचे ऊपर पुश करने के लिए कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में ईसोफेगस होता है, वो फूड को पुश पेरिस्टाल्टिक सिस्टम के थ्रू स्टमक तक ले जाता है, कुछ इसी तरह का फंक्शन कंपेनियन सेल्स का प्लांट में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों का ही फंक्शन है, दोनों ही एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जाइलम जब वाटर लेकर जाएगा तो फ्लोएम में जो भी फूड मटेरियल है वो प्रिपेयर होकर आ सकता है। ठीक है, तो जाइलम पूरी बॉडी को, प्लांट बॉडी को वाटर सप्लाई करता है, और इसके बाद जो भी लीव्स फूड फॉर्मेशन कर रही हैं उसे फ्लोएम पूरी प्लांट बॉडी को सप्लाई करने का काम करता है। ओके, लेट्स सी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स अभी हमने देखा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसको हम एक बार और याद करते हैं। देखो ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहाँ पर ये देखो सीव ट्यूब्स हैं, कुछ ये डंबल आकार की होती हैं, इनको साइड से कवर करने के लिए होती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स को हम हेल्पिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये पुश करने का काम करती हैं, जो भी मटेरियल यहाँ पर है उसको ऊपर नीचे डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है। इसके अलावा इसमें भी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, डेट काइंड ऑफ फाइबर्स होते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को, पूरे ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डिसाइडेड, यहाँ पर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। जाइलम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा बहुत डेवलप नहीं होती है, लेकिन फ्लोएम में पैरेन्काइमा का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एज फ्लोएम कंडक्टिंग द फूड मटेरियल। तो कुछ कहीं पर भी यदि ज्यादा फूड मटेरियल होता है तो दैट गेट स्टोर्ड बाय द फ्लोएम पैरेन्काइमा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आपको बहुत अच्छे से इस डायग्राम को बनाना सीखना होगा, क्योंकि हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। Let's see more about the phloem. Food from the leaves is transferred to the xylem by the energy of ATP molecules. अब जो leaves है वहां से जितना भी मटेरियल है, फूड मटेरियल, वो फ्लोएम के थ्रू जाइलम तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें बेटा प्लांट की जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी यूज होती है, क्योंकि प्लांट में भी जो भी फंक्शन हो रहा है वो थ्रू द एनर्जी ही हो रहा है, और एनर्जी करेंसी प्लांट बॉडी में भी और एनिमल बॉडी में भी एटीपी ही होती है। एनर्जी कंडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रियाज ही करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? अब यहाँ पर एक बार और इसका डिफरेंट डायग्राम हम देख सकते हैं। देखो ये सीव ट्यूब्स हैं, ये डंबल आकार हैं, यहाँ पर ये सीव प्लेट लगी हैं जो परफोरेटेड हैं, जिनमें से कोई भी चीज फिल्टर होकर ही सीव ट्यूब तक जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कंपेनियन सेल्स हैं जो लगातार इस सीव ट्यूब को पुश करती रहती हैं, और यहाँ से जितना भी फूड है वो वन सीव ट्यूब से होते हुए दूसरी सीव ट्यूब तक चला जाता है। ठीक है,
So what happened with the phloem? Due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in transport of food. अब यहाँ पर क्योंकि जो फूड मटेरियल है वो भी बहुत थिक होता है, वो भी तब ट्रांसपोर्ट हो पाएगा जब अकॉर्डिंग टू द सप्लाई वो डाइल्यूट होगा, ठीक है, और डाइल्यूट होने के साथ ही साथ वाटर के साथ मिक्स होकर ही वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो अब यदि कहीं पर ज़्यादा सप्लाई होनी है या कम सप्लाई होती है तो वहाँ पर वाटर का वॉल्यूम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिक्स होता चला जाता है। सो दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वाटर। तो जब वाटर एंटर करता है कहीं पर भी तो वाटर एक्सर्ट अ प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? नाउ गेट मोर क्लियरिटी अबाउट द फ्लोएम। Just see the structure of sieve tubes. देखो यहाँ पर ये दो sieve tubes हैं जो sieve plate से या sieve element से connected है। सेकेंड आप देख सकते हो कंपेनियन सेल्स, यहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स हैं जो पूरे सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ साइड में आप फ्लोएम पैरेन्काइमा देख सकते हो जहाँ पर जो भी फूड मटीरियल होता है या एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि सीव ट्यूब में यदि बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे तो वो इनके फंक्शन को रोक सकते हैं। इसलिए नेचर ने फ्लोएम पैरेन्काइमा जैसा स्ट्रक्चर भी फ्लोएम के साथ में बना कर दिया है। तो यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के। वन इज द सीव ट्यूब, सेकेंड वन इज द कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज द फ्लोएम फाइबर्स एंड फोर्थ वन इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। नाउ लेट्स बिगिन द क्विज. So for the quiz time, be ready to write the options in the comment box, okay, and check your grasping power. So your question number 1 is, which plant tissue transports water and minerals from the roots to the leaf? Option A xylem, option B phloem, option C parenchyma, option D collenchyma. Very quickly you have to give the answer. Okay, now check your answer. Yes, it is xylem because that plant tissue transport water. मैंने आपको बताया था xylem for gel. तो xylem carry the water and minerals from the roots to the leaves. Phloem क्या करता है? वो fruit लेकर जाता है. Parenchyma का काम है food store करना. Collenchyma provide the mechanical support to the plant. Now let's see the question number 2. The movement of food in phloem is called. Option A transpiration, option B translocation, option C respiration, option D evaporation. Think about the answer. Okay, now check the answer. Yes, it is translocation. क्योंकि आपको मैंने बताया फ्लोएम कैरी द फल और द फूड मटेरियल, और ये मूवमेंट हमारा कहलाता है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपिरेशन टू कैरी द वाटर, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, evaporation when water convert into the form of vapors, that is known as evaporation. Now see the next question. The site of photosynthesis in the cells of a leaf is option A chloroplast, option B mitochondria, option C cytoplasm, option D protoplasm. Now try to give the correct answer. Okay, now see the answer. Yes, check your answer. Chloroplast. Give +1 if you have given the correct answers. So chloroplast is present in the leaves, and leaves are responsible for the photosynthesis process. So site of photosynthesis in the cells of a leaf is chloroplast. Mitochondria क्या कर रहे हैं? Mitochondria supplies energy. Cytoplasm is that fluid which is filled inside the cell. Protoplasm is that fluid which is filled into the cell membrane. So here is the relative answer is chloroplast. See the next question.
The movement of materials from the leaves to other tissues of the plant is called. Option A, tropic movement. Option B, guttation. Option C, transpiration. Option D, translocation. आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिस प्रोसेस में लीव से मटेरियल पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई होता है. ओके, चेक योर आंसर बच्चों. यस, ऑफ कोर्स इट इज आल्सो ट्रांसलोकेशन, क्योंकि लीव्स क्या सब बना रही हैं, लीव्स फूड फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The process in which loss of water takes place in the form of water vapor through stomata is called transportation, transpiration, guttation or translocation. आपसे लॉस ऑफ वाटर पूछा जा रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए. चेक योर आंसर. Transpiration, of course, क्योंकि loss of water is known as transpiration, and this all work done by the stomata, क्योंकि stomata have the opening and closing for the air and the water. Next question is, transpiration is regulated by the movement of. Option A, parenchyma cell. Option B, guard cells. Option C, epithelial cells. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ट्रांसपिरेशन अभी आपसे मैंने पूछा है, तो वो किससे रेगुलेट किया जाता है, आपको मैंने आंसर भी बताया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो जस्ट गिव द करेक्ट आंसर्स. ओके, सी द आंसर. guard cells, because guard cells is that part which is making the bean shaped structure over the stomatal aperture. जो stomatal aperture के ऊपर एक bean shaped structure प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका, ये देखो कुछ इस तरह का bean shaped structure होता है, ये क्या कहलाता है, these are called गार्ड सेल्स. तो ये कहलाती है गार्ड सेल्स. ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स है, एक ये गार्ड सेल है और एक ये गार्ड सेल है. तो ये गार्ड सेल्स क्या कर रही हैं, दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा. सो इन दिस कंडीशन ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, क्योंकि ये गार्ड की तरह से काम कर रही हैं. जिस समय प्लांट्स को वाटर चाहिए होगा ये ओपन हो जाएंगी, जिस समय प्लांट्स को वाटर नहीं चाहिए होगा ये क्लोज हो जाएंगे. See the next question. Transport of food materials in higher plants occurs through. Option A, flowers. Option B, companion cells. Option C, tracheates. Option D, sieve elements. Now check your answer. Yes, this is sieve elements, क्योंकि जो sieve element है, so these are the sieve tubes and companion cells. So these all are making the system of phloem, and that part is responsible to transport of food material in higher plants, in all the angiosperm plants. Angiosperm plants are known as the higher plants. In my next video, I am going to show you important questions. So be with me. Just press the bell icon to get my updates and learn important questions from this chapter. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.